श्री साई राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की कृपा से आज की वीडियो में मैं अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। ये 1981 की बात है। कोयम्बटूर में जब हम रहते थे तो घर के पास ही जो नागसाई टेम्पल था वहाँ पे हम आते जाते, और हमारे घर के पास ही एक पंजाबी फैमिली थी और उनके आंटी जो थे वहाँ वहाँ के, वो शी वॉज ए वेरी पॉयस लेडी। इतना प्रेम था उनको बाबा के साथ कि वो हर रोज़ सुबह शाम 2 बार दिन में मंदिर जाते थे, खाली पाँव, विदाउट चप्पल। तो मुझे भी साथ लेकर जाते थे, तो सदैव उनके मुख पर साई राम रहता था। साईं बाबा, जो खाना पीना चलना फिरना, हर टाइम साईं बाबा से बातचीत करना डायरेक्टली, ऐसे लगता कि जैसे बाबा उनके साथ ही जी रहे हैं। चाहे वो खाना खा रहे हो तो बाबा को भी खिलाएंगे साथ में, वो कहेंगे बाबा कैसा बना है भोजन। जैसे खीर खिलाई तो बोलेंगे कि खीर में मीठा ठीक है ना बाबा। या फिर पानी पिलाया तो पानी पिलाना, और दूं बाबा, ऐसे बोलते। कोई चीज़ गुम हो गई तो बाबा मैंने कहाँ रख दिया, मेरा पर्स कहाँ है, मैंने कहाँ रख दिया अपना पर्स। बल्कि ऐसे बातचीत वो करते कि जैसे बाबा उनके साथ ही जी रहे हैं, साथ ही रह रहे हैं, और कहीं भी जाना साथ बाबा को, चलो बाबा साथ चलते हैं। तो ऐसे उनका इतना ब्यूटीफुल उनकी भक्ति थी। जैसे कहो कि उनसे इतना कुछ सीखने को मुझे मिला बचपन में ही। तो उनके मुख पर एक भजन सदैव रहता था। सब रूठे मेरे साईं ना रूठे, सब छूटे मेरे बाबा ना छूटे। तो ये भजन वो सुनाया करती थी सुबह। जैसे मंदिर जाने के टाइम मुझे साथ लेके जाते थे, तो रास्ते में ये अच्छी अच्छी बातें बताते हैं बाबा की। तो ये भजन सुनाते थे, तो उस टाइम इतना समझ नहीं आया। अब थोड़ा थोड़ा जैसे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि सब छूटे मेरे साईं ना छूटे का मीनिंग क्या है। सब छूटे का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी धन दौलत या जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तो छूट ही जाएगा, लेकिन हमें छोड़ना नहीं क्या है, मतलब साथ क्या लेके जाना है जो हमसे छूट ना जाए। वो यही है कि बाबा का नाम स्मरण, साईं बाबा का नाम स्मरण हम करते हैं, पाठ पूजा करते हैं घर में, इतना कुछ अच्छा माहौल बनाते हैं, बाबा की भक्ति करते हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम अपने साथ लेके जाने की सामग्री जो है वो सदैव इकट्ठे करते रहना चाहिए। कीप ऑन कलेक्टिंग, एक्यूमुलेटिंग द गुड सत्कर्म। सत्कर्म, अच्छी भक्ति जो हमें साथ लेके जाने का सामान है, वो कैसे साथ लेके जाना है। देखो, वक्त हमारे पास है ही क्या, एक आत्मा है और एक शरीर है। और हमारी आत्मा का जो जिसको हमें बाबा के चरणों के साथ जोड़ना है, उसके लिए हमें ये शरीर मिला है, पंच महाभूतों का शरीर, जो हमारे धरती आकाश जल वायु अग्नि। तो हमारा जो ये शरीर है, मिट्टी का शरीर शरीर है, इसके अंदर अगर बीज बो दिया जाए, जैसे मेरे मम्मी पापा ने बचपन में ही ओम साई राम का बीज मेरे अंदर बो दिया था, जिस जो मतलब उसका जैसे कहूँ कि पौधा बन के, फूल बन के, उसकी महक आज तक एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मिट्टी का शरीर, इसमें परमात्मा के नाम का बीज, और फिर जल। जल के बारे में यही कह सकती हूँ अपना अनुभव, कि जल जब पानी पीते हैं वैसे जाता तो अंदर बॉडी के अंदर है, लेकिन हमें सोचना क्या है उस समय ये सोचना है कि ये जो पानी का गिलास मेरे सामने पड़ा है, ये गंगा जल है। ये मेरे बाबा की द्वारका माई का जो घड़ा वहाँ पे पड़ा है, उसमें अखंड धुनी के पास में। तो ठंडा मीठा पानी बाबा का जो पड़ा है, मैं ये ही पी रही हूँ। और ये सोचे कि ये चरणों का अभिषेक कर रहा है मेरे अंदर ही अंदर। जैसे सोचे, एक विचार ऐसा होना चाहिए, ये जल जो मैंने पिया है ये बाबा के चरणों का अभिषेक कर रहा है। या फिर ये सोचे कि ये जैसे शिवलिंग के ऊपर गंगा जल जो है ना, अब जल का अभिषेक करते हैं, तो वो दृश्य अगर माइंड में आए, वो अगर वो हम इमेजिन कर पाएँ, तो डेफिनेटली हमारा शरीर जो है वो उसी गंगा जल से पवित्र बना रहेगा। तो मिट्टी, जल, अग्नि। अग्नि फिर ये मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे अखंड धुनी की जो तपश है, जब हम जाते हैं वहाँ पे तो अग्नि उसको अखंड धुनी को जैसे छूते हैं हाथों से, तो वो जो तपश है हमारे अंदर, वो पवित्रता का एक ऐसा जिसको कहते हैं एक जीने का जीने के लिए अग्नि तो ज़रूरी है, सबसे मेन वही है। तो हमारे अंदर उसका पवित्रता वो चलती रहनी चाहिए, ऐसी एक भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और जैसे मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, हमारे घर में मेरे पापा ने किचन में एक वॉल हैंगिंग लगा रखी थी, और वहाँ पे लिखा था वॉर्म माई किचन। जैसे कि ब्लेस माई किचन बाबा, ब्लेस माई किचन ओ बाबा, एंड वॉर्म इट विद योर लव। तो वो बात मेरे को हमेशा याद आती है। जब भी किचन में जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि ये बाबा की किचन ही तो है। जो गैस ऑन करते हैं तो जो चिंगारी, जो स्पार्क जो आता है, ये बाबा की अखंड धुनी का स्पार्क यहाँ पे आया हुआ है। तो पहली सोच ये होनी चाहिए खाना बनाने से पहले।
तो अग्नि, वही अग्नि से वो मतलब खाना जो भी हम बनाएंगे वो पवित्र बनेगा, प्रसाद बनेगा और घर में सभी को वो खिलाए। तो अभी धरती, जल और अग्नि। और फिर वायु, वायु मीन्स जो प्राण हम ब्रीथ करते हैं, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, उसमें साईं राम का स्मरण मंत्र जाप सदैव चलता रहना चाहिए। यहाँ पे छोटी सी बात मैं अपनी शेयर करूँ कि जब मैं छोटी थी तो बस में कहीं भी ट्रैवल करते थे तो रास्ते में जितने भी ट्रीज आते थे तो हमेशा मेरा ओम साई राम जय साई राम, ओम साई राम जय साई राम, नहीं तो के बाद साई राम 1 साई राम 2 साई राम 3 ऐसे ही वो गिनती करती रहती थी। या फिर चलते समय भी, उस समय से ही मेरा ऐसे ही आदत थी बाबा की कृपा से कि चलते चलते एक एक कदम उठाना जय साई राम, ओम साई राम, जय साई राम करके ही घर में भी खेलना कूदना चलना फिरना था। तो फिर या फिर अब तो मैं ऐसे करती हूँ जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले सायराम 1 सायराम 2 सायराम 3 करके जो दिए जलते हैं द्वारका माई की दीवार के ऊपर, उनकी काउंटिंग करती रहती है। तो अब एक एक श्वास में वो आता रहता है। सायराम 1 सायराम 2 108 दिए जलाती हूँ सुबह उठते ही द्वारका माई की दीवारों पे। फिर अंदर जो बाबा का जो स्थान है, पवित्र स्थान है बैठने का, वहाँ पे दिए जलाती हूँ 108 टाइम्स। सायराम 1 सायराम 2 108 तक कहना है। तो हर श्वास में बाबा का नाम हो जाता है। ओके, सो धरती, आकाश, जल, वायु और आकाश। अभी आकाश के बारे में मैं ये कहना चाहूँ कि वातावरण जो एटमॉस्फेयर होता है, वो बाहर का एटमॉस्फेयर तो हम अपने घर का तो बना ही लेते हैं। जैसे बाबा की इतनी सुंदर फोटो होती है तो फोटो के सामने दिया जल रहा है, फोटो के ऊपर हार हैं, उनकी हार की जो फूलों की महक होती है, दिया है, अगरबत्ती है, बाबा के भोग लगाते हैं। तो घर का माहौल जो एटमॉस्फेयर है वो तो पवित्र बना ही लेते हैं सभी भक्त। लेकिन हमारे भीतर का माहौल जो है, अंदर का जो वातावरण है, उसको पवित्र बनाने के लिए हमें ना कभी झूठ बोलना है, ना कभी किसी का दिल दुखाना है, ना ही किसी के बारे में उल्टा सोचना, गलत सोचना। अगर हम सादगी से, सिंप्लिसिटी से अगर हम जिएंगे लाइफ, एकदम हैप्पी माहौल अपने अंदर का एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ अगर हम जिएंगे, तो डेफिनेटली अपना अंदर का माहौल जो वातावरण है वो पवित्र हो जाएगा। तो आकाश मीन्स एटमोस्फियर, आउटर फिजिकल एटमोस्फियर एंड द इनर एटमोस्फियर बोथ हैज टू बी क्लीन, क्लियर एंड पॉजिटिव। तो ये हो गया पंच तत्वों का जो हमारा शरीर है। अगर हम ऐसे जिए, देखिए जीने के लिए भक्ति जो जो हम करते हैं, भक्ति के लिए ज़रूरी नहीं कोई सामग्री जो विधि के साथ, जैसे बाबा भी कहते हैं मेरी पूजा करने के लिए तो कोई विधि विधान, कोई सामग्री, कोई पूजा के लिए इतना सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। हेमापंत जी ने भी 26 चैप्टर में यही कहा है कि आप अपने आंसुओं से बाबा का जो भक्ति में जो आंसू आते हैं अश्रुधाराओं से मेरे चरणों का अभिषेक करो। तो ये कहना यही चाहती हूँ कि अगर ये शरीर छूट भी जाए तो उस हमें जो कलेक्शन की है सदकर्मों की, अच्छी भावना की, भक्ति की जो कलेक्शन की है आत्मा के ऊपर, हमने जो पवित्रता का रस भक्ति का डाला हुआ है, तो आत्मा हमारी पवित्र बन के बाबा के चरणों में जाकर जुड़ जाएगी। तो सब छूट जाएगा। ये जो भी हम संसार देख रहे हैं, ये जो माया है बाहर, देखिए बाहर बाहर कहते हैं ना, बाहर बेकार है भीतर ही भरपूर है। बाहर माया है, भीतर ममता है। तो ये सोचिए भीतर की आत्मा को जो हमें पवित्र करने के लिए जो शरीर बना है, तो इसको हमें अगर प्रैक्टिस करें, जो अभी मैंने बातें बताई, अगर इसको प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली हमारी आत्मा पवित्र होती जाएगी और बाबा के चरणों से अपने आप जुड़ जाएगी। सब छूट जाएगा, सभी संसार जो भी है हमारे पास सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा। लेकिन शरीर से जो हमने काम लिया है, अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों के साथ जोड़ने का जो काम हमने ले लिया, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि अपनी आत्मा को बाबा के चरणों से जोड़ा रखें और डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आना जाना, हमारी आत्मा का बाबा के चरणों के साथ आना जाना लगा रहेगा। तो शरीर छूट भी गया तो हमारी आत्मा बाबा के चरणों के साथ जुड़ी रहेगी और वो अपनी पवित्र स्थान, जो एक्चुअल स्थान है हमारी आत्मा की, वो है बाबा के चरण। तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे हो जाएगा। कोई विधि विधान की ज़रूरत ही नहीं, कहीं जाकर के पूजा करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही अंदर ये पूजा चलती रहती है, मंत्र जाप अपने आप ही चलते रहते हैं। सब छूटे मेरे साईं ना छूटे, सब रूठे मेरे बाबा ना रूठे। ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू।